हेलो बीएससी थर्ड सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वैसे आता बहुत कम है एग्जाम में, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन चलिए समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि हमारे पास जो कटायन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है और जो एनायन है अगर वो भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो हम इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम कैसे देंगे, इसको हमें समझना है। ठीक है, मतलब भैया आगे भी डब्बा पीछे भी डब्बा। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयन को हम नाम कैसे देते हैं, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि इसके लिए एक्चुअली यहां पर क्या चीज डिफिकल्ट होती है उसको हम अभी आपको बताएंगे। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके नाम देने की। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देखिए यार, इसके दो डब्बे बने हुए हैं। जो आगे वाला डब्बा है, यानी कि जो आगे वाला कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आयन की पहचान ही क्या होती है। कॉम्प्लेक्स आयन की पहचान होती है बॉक्स। वो जो डब्बा है ना, एक बॉक्स बना देगा, बीच आगे मेटल दे देगा, फिर उसमें लिगेंड दे देगा। ये हमारे कॉम्प्लेक्स आयन की पहचान है। ठीक है, तो हमें नाम क्या कैसे देना है। तो सबसे पहले तो हम कटायन को नाम देंगे। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमें नाम देना होता है, तो सबसे पहले हम किसको नाम देते हैं। सबसे पहले हम कटायन को नाम देंगे और फिर हम किसको नाम देंगे, अनायन को नाम देंगे। ठीक है, ओके, चलो कटायन को नाम देंगे। अब कटायन को नाम देने के लिए, अरे यार यहाँ कटायन तो हमारा एक बॉक्स है, यानी कि कटायन हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे नाम देना है। कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए सबसे पहले हम लिगेंड को नाम देते हैं। किसको नाम देंगे, लिगेंड को नाम देंगे। फिर मेटल को नाम देंगे और फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। चलिए, लिगेंड क्या है हमारे पास, NH3 है। NH3 को क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। 6 लिगेंड है तो हेक्सा अमाइन हो गया। और यहाँ पे निकल, इस यहाँ पर क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कटायन है, आगे की तरफ है। और कॉम्प्लेक्स आयन अगर हमारा कटायन होगा तो हमें मेटल को वही नाम देना है जिस नाम से हम उसको जानते हैं, यानी कि निकल को निकल ही बोलना है। और ब्रैकेट में फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ठीक है, अब हम अनायन को नाम देंगे। अनायन को नाम देने का तरीका भी वही है कि सबसे पहले, अनायन भी तो कॉम्प्लेक्स आयन ही है, यहाँ पर बॉक्स के अंदर है ना। तो अनायन भी हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है। और कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने का तरीका तो वही है कि सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे, फिर मेटल को नाम देंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब लिगेंड यहाँ पर क्या है, Cl है। तो यानी कि 6 Cl है, तो हेक्सा। और Cl को क्या बोलते हैं जब वो लिगेंड की तरह काम करता है, क्लोराइडो। तो उसको लिखेंगे हेक्सा क्लोराइडो। और क्योंकि हमारे पास ये एक एनायन है, ये हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो पीछे है, एनायन है। और जब भी कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होता है, यानी कि माइनस होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेटल को एक खास नाम देते हैं, 8 लगाते हैं। तो उसको बोलेंगे प्लेटिनेट। तो हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट। अब बारी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा क्रिएट करता है और इसको बहुत बार हम सही बता भी नहीं पाते। लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर कुछ बातें, कुछ छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। दो यहाँ पे खास पॉइंट याद रखेंगे। एक तो प्लेटिनम और पैलेडियम का केस ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लेटिनम और पैलेडियम का केस ध्यान रखेंगे कि प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ अगर हमारे 4 लिगेंड जुड़े हैं, इनके साथ अगर हमारे 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो ऐसे में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2। ठीक है, अगर प्लेटिनम और पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 2। और अगर इनका कोऑर्डिनेशन स्टेट 6 है, यानी कि 6 अगर लिगेंड जुड़े हैं, 6 वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 4। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना कि मतलब प्लेटिनम है, 6 बॉन्ड है, यानी कि 6 लिगेंड से जुड़ा है, या 6 बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, 4 होता है। यहां उल्टा करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से, कोऑर्डिनेशन नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट हम पता करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर कॉपर सिल्वर गोल्ड है, इनका भी ध्यान रखना। कॉपर सिल्वर गोल्ड के केस में अगर, ज्यादातर यही एलिमेंट होते हैं इसलिए यही बता रहा हूं। कॉपर सिल्वर गोल्ड के केस में अगर दो लिगेंड जुड़े हैं, अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 1। अगर यहां पे 2 लिगेंड जुड़े हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 1। और अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2।
इसको ध्यान रखना। चलिए अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो यार यहाँ पे प्लेटिनम कितने लिगेंड से जुड़ा है? 6 लिगेंड से जुड़ा है। प्लेटिनम कितने लिगेंड से जुड़ा है? 6 लिगेंड से जुड़ा है। और अगर प्लेटिनम 6 लिगेंड से जुड़ा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 4। चलो 4 लिख दिया। चलिए अब निकल का निकाल लेते हैं। अब निकल का वैसे ही निकालेंगे जैसे सिखाया है। तो निकल का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो NH3 का लिखेंगे। यार NH3 का तो जीरो होता है। किन किन का जीरो होता है दोबारा याद करते हैं। एक होता है NH3, एक होता है EN, एक होता है CO और एक होता है हमारा H2O। NH3, EN, CO, H2O इनका जीरो होता है। तो यार जीरो हो गया। ठीक है, निकल का कितना होता है वो तो हमें निकालना है। X प्लेटिन प्लस प्लेटिनम, अगला नंबर किसका है? प्लेटिनम। प्लेटिनम का कितना है? 4। ठीक है, और फिर उसके बाद Cl। तो मैंने आपको बताया ये न्यूट्रल को छोड़ दो, बाकी सबका -1 होता है। 3 का +2 याद रखना। सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट। ठीक है, सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट और मोस्टली ऑक्सलेट भी याद रखना। सॉरी, सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट इनका -2 होता है, सबका -1 होता है। तो Cl का कितना होगा? -1 यानी कि -6 हो गया। टोटल चार्ज यहाँ पे कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर? ही तो कंपाउंड है ना, कंपाउंड है, कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो हो गया। तो x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम है। चलिए इसका लिखते हैं। इसका लिखते हैं सबसे पहले भैया, ये तो आगे जो बना है उसको कैटायन कहेंगे, पीछे जो बना है उसको अनायन कहेंगे। सबसे पहले कैटायन को नाम देंगे। कैटायन तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए पहले लिगेंड को नाम देंगे, और लिगेंड को नाम देने के लिए कौन है लिगेंड? अमाइन। तो अमाइन लिखेंगे। कितने अमाइन है भैया? 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। तो टेट्रा अमाइन। फिर ये तो कैटायन है ना, तो जब कैटायन होता है तो जो नाम है उसी नाम से मेटल पुकारा जाता है। तो कॉपर हो गया। अब हम जगह छोड़ेंगे, अब हम अनायन को नाम देंगे। अनायन को नाम देने के लिए हमारे पास कितने लिगेंड? लिगेंड कौन है? क्लोराइड। वो भी कितने लिगेंड्स हैं? अच्छा, अनायन को नाम देंगे। अनायन भी तो कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने का तरीका तो वही है कि पहले लिगेंड को नाम दो, फिर मेटल को नाम दो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। तो लिगेंड हमारे पास क्या है? क्लोराइडो। कितने लिगेंड हैं? 6 लिगेंड हैं। तो हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। और यहाँ पर हमारे पास ये तो एक अनायन है। अनायन पे क्या? अनायन जब भी होगा, यानी कि जब भी कॉम्प्लेक्स आयन अनायन होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तो हमें मेटल को विशेष नाम देना है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे प्लैटिनेट। ठीक है, इसको बोलेंगे प्लैटिनेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जब भी प्लेटिनम 6 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ऐसे ही आप कॉपर का निकाल लो। अच्छा, कॉपर का भी हमारा बहुत सिंपल है। जब भी कॉपर 4 होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। लो, इसका नाम हो गया। ठीक है, तो अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है। इसका नाम आपने होमवर्क में खुद करना है, कोशिश करनी है और मुझे बताना है। ठीक है, थैंक यू, आप जुड़े मेरे से। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।